आंखें बंद कर लीजिए। किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा। सारे संसार के तनाव को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। जैसे एक भार वाहक अपना भार उठा करके जमीन पर रख देता है तो हल्का महसूस करता है, ऐसे इस सामायिक व्रत आराधना में संसार के समस्त भार को एक तरफ रख दीजिए, समस्त तनाव को दूर कर दीजिए, समस्त आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ दीजिए, समस्त परिस्थिति को छोड़ करके जीव अपने स्व की शरण में आ जाए। प्रारंभ करने के लिए हम जिन महापुरुषों ने इस शिवत्व को प्राप्त कर लिया है उनको कृतज्ञता रूप में, विनय रूप में नमन करते हैं। पूर्ण समर्पण में आ जाइए, शरण में आ जाइए और अपना सारा ध्यान आते जाते श्वास पर रखें। आप इस जड़ शरीर में एक जीव आत्मा है। ये शरीर पुद्गलों का पिंड एक आसन में स्थिर हो गया है। शरीर का सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। श्वास जैसा भी आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। वर्तमान क्षण में इस शरीर में जो हो रहा है होने दीजिए। भूत की चिंता छोड़ दीजिए, भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त हो जाइए। वर्तमान क्षण में आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। जीव का स्वभाव ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है, जानना, देखना, परम आनंद में रहना। वर्तमान क्षण में आप परम आनंद से, शांति से, सुख से परिपूर्ण हैं। पूर्ण होश जागरूक अपने स्वरूप के प्रति पर चिंतन को छोड़ दीजिए। वर्तमान क्षण में अपने स्वभाव में बने रहिए, यानी जीव के स्वभाव में बने रहिए। आप जीवात्मा हैं। अपने स्वरूप का भान रहे। करना कुछ नहीं है, केवल सहज रूप से अपने स्व में स्थित हो जाना है। पर चिंतन के रूप में मन, वचन, काया, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब पर है। इसमें जो चल रहा है इसको महत्व नहीं देना। विचार आए तो आने देना, जाए तो जाने देना। आप उसके पीछे नहीं लगेंगे, यानी जीव उसे महत्व नहीं देगा। जीव अपने स्वभाव में रहेगा। जीव का स्वभाव, जीव का धर्म ज्ञाता, दृष्टा, परम आनंद, शांति, सुख, समृद्धि है। जीव में अष्ट गुणों की संपदा है। विचारों की कहानी बनने लगे, उसमें उलझ जाएं तो होश में आकर उपयोग लगाना। मैं जीव आत्मा हूं। बस होश आते ही पुनः आप अपने धर्म में आ जाएंगे। नए साधकों को आवश्यकता लगे तो श्वास सोहम का आलंबन, अन्यथा होश मात्र से आप पुनः अपने धर्म में आ जाएंगे। और गहरे शांत मौन समाधिस्थ। गहरे का अर्थ है पर का चिंतन नहीं, स्वस्थिति में बने रहना। आप जीव आत्मा हैं। परम आनंद उल्लास के साथ प्रत्येक श्वास आपकी वितरागता में बीत रही है। समस्त पर चिंतन छूट गए हैं, पुद्गलों की शरण छूट गई है। केवल जीव आत्मा। ये वर्तमान क्षण आपके केवली समान है, सिद्ध समान है।
आनंद और अहोभाव से भरे। केवली जैसे प्रति पल प्रति क्षण निज में रहते हैं, ऐसे आप भी निज में रहने के पुरुषार्थ रहते हैं। जो निज में रहे वही जिन बन गए, जो परमानेंट निज में रह गए वो केवल्य को प्रकट गए। आप प्रत्येक श्वास में निज में रहने का पुरुषार्थ करते करते धीरे धीरे कुछ मिनट बढ़ाते बढ़ाते एक घड़ी तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। जो जीव एक घड़ी तक स्वस्थिति में रह जाएगा वो क्षयिक संकेत को प्राप्त कर लेगा। उसका मिथ्यात्व मोह कर्म टूट जाएगा। उसका अनंता आनंदी क्रोध मान माया लोभ क्षय हो जाएगा। सहज आनंद से भर जाएगा। अपनी स्वस्थिति को बढ़ाते जाइए और गहरे शांत मौन समाधि, वितराग भाव, न राग न द्वेष, मैं आत्मा, सब में वही आत्मा, जो मुझ में है वो सब में है। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध। सिद्ध भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं। अपने स्वरूप में बने रहे। मैं जीव आत्मा अनंत ज्ञान वाला। अनंत ज्ञान का अर्थ है जड़ और चेतन का भेद, जीव और अजीव में भेद। अज्ञान है दोनों को एक मानकर जीव को भूल जाना और अजीव पर आसक्त हो जाना, उद्गलों पे आसक्त हो जाना, शरीर, नाम, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, संसार में सुख ढूंढना, ये जीव का ज्ञान है। जीव का ज्ञान है जड़ और चेतन को भेद विज्ञान करके जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करे और अजीव का मोह छोड़ता चला जाए। जैसे ज्ञान होगा अज्ञान अपने आप छूट जाएगा। जो जीव और अजीव के ज्ञाता है वे ही मोक्ष के अधिकारी हैं। जब तक इसका ज्ञान नहीं तब तक जीव अनादिकाल के मिथ्यात्व और अज्ञान में भटक रहा होता है। खुद का ज्ञान होना यही अनंत ज्ञान है। यही बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान बनेगा। आधारशिला है भेद विज्ञान, जड़ और चेतन का भेद, जीव को अपने स्वरूप का बोध होना, अनंत ज्ञान। जो गुण सिद्धों में है, जो गुण केवलियों में है, वही गुण आप में भी है। आत्मा का तीसरा गुण अनंत सुख। सुख शाश्वत है, अनंत है। ये पुण्य और पाप के उदय वाला साता असाता वाला सुख नहीं। ये मोह कर्म के क्षय होने से जैसे केवलियों का अनंत सुख प्रकट हो गया, ऐसे हम वर्तमान क्षण में अनंत सुख का, शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। जो क्षण आप स्वभाव में हैं, मोह कर्म उस क्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता। उस क्षण आपको शाश्वत सुख का अनुभव होता है। शाश्वत सुख वो है जो किसी कर्म पर आधारित नहीं है, जीव का अपना स्वभाव है। मोह कर्म के कारण हमें भ्रम हो गया कि ये सुख अनुकूलता से मिल रहा है या आत्मा से मिल रहा
अनुकूलता वाला सुख कभी भी प्रतिकूलता में बदल जाता है, साता असाता में बदल जाती है। ये वेदनी कर्म जनित है। लेकिन शाश्वत सुख आत्मा का स्वभाव है। जैसे जैसे मोह का पर्दा हटता जाएगा, जीव अपने स्वभाव में आता जाएगा, उसे शाश्वत सुख का अनुभव होगा। ये सत्ता में हर समय था, है और रहेगा। दो प्रकार के सुख है। एक बाह्य सुख जो आपको पुण्य के उदय से मिलता है, शरीर को साता और शरीर के सुख सुविधा के साधन। एक आंतरिक सुख जो आत्म स्वभाव में, धर्म में स्थित होने से मिलता है। केवली उस आंतरिक सुख, शाश्वत सुख में सतत रहते हैं। और आप जीवात्मा जिस क्षण स्वभाव में रहेंगे, उस क्षण केवली जैसे सुख का अनुभव करेंगे। वर्तमान क्षण में आप उस अनंत सुख का अनुभव कीजिए। और गहरे, आप आत्मा में अनंत शक्ति है। जीव अज्ञानवश इस पुद्गलों में शक्ति ढूंढ रहा है और इसलिए सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पुद्गलों को ढूंढता हुआ शरीर में पुद्गल इकट्ठा करता है, भोजन करता रहता है और उसे लगता है कि भोजन नहीं किया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। पुद्गल में शक्ति नहीं, शक्ति जीव आत्मा में है और वो अनंत है। जो क्षण आप अपने स्वभाव में रहते हैं, उस समय आप अनंत शक्ति का अनुभव करते हैं। शक्ति उपवास में है। उपवास का मतलब सिर्फ अनशन नहीं है। उपवास का अर्थ है उप यानी समीप, उप यानी सामने, वास यानी जीव में वास करना। जो क्षण आप जीव में वास करते हैं, आप अनंत शक्ति का अनुभव करते हैं। शक्ति विश्राम में है। जब आप मन, वचन, काया से पार जीव अपने स्व को स्व में स्थित करता है, वो विश्राम का क्षण होता है। अनादिकाल से ये जीव थक रहा है, आर्त रोध ध्यान करके एक गति से दूसरी गति में यात्रा करते हुए, पुद्गलों में सुख ढूंढते हुए, पुद्गलों को इकट्ठा करते हुए थक चुका है। अज्ञानवश उनमें सुख ढूंढ रहा था, उनमें शक्ति ढूंढ रहा था, परंतु वास्तव में शक्ति जीव में है। जो क्षण आप आत्मा में वास करते हैं, जो क्षण आप आत्मा में विश्राम करते हैं, आप अनंत शक्ति से युक्त होते हैं। समस्त तीर्थंकर केवली भगवान, सिद्ध भगवान अनंत शक्ति वाले हैं। उनके पास कोई पुद्गल नहीं है, फिर भी वो शक्तिशाली है और इस शरीर के पुद्गलों को तपाना है। आया वया ही चय सोग मल्लम, आता अपना लीजिए, तपाइए। आज तक इसकी सुकुमालता में सुख ढूंढा, तप में सुख है, तप में शक्ति है। कामनाओं में सुख नहीं, कामनाओं के त्याग में सुख है, शक्ति है। राग भाव को छोड़कर अपने जीव स्वभाव में आकर अनंत शक्ति का अनुभव करें। केवली समान शक्ति आप में है। स्वभाव में रहने से ही प्रकट होगी। ये चार गुण केवली भगवान ने प्रकट कर लिए। आप भी जिस जिस क्षण में स्वभाव में रहेंगे, आपका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट होती जाएगी। परिणाम स्वरूप आपका मोह कर्म टूटता जाएगा। ज्ञान के आवरण दूर होते जाएंगे, दर्शन के आवरण दूर होते जाएंगे, अंतराय कर्म टूटते जाएंगे, वितराग भाव में आगे बढ़ते जाएंगे। पुद्गलों का ध्यान आर्त ध्यान है। पुद्गलों के प्रति विभाव में जाना रौद्र ध्यान है।
पर की स्तुति करना, धर्म ध्यान है। स्व की स्थिति होना, स्व में अपनी स्थिति को बढ़ाना शुक्ल ध्यान है। इन्हीं भावों में बने रहते हुए इसी में एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण और न शरणा कोई, भव्य प्राणी करे उसका अजर